Hey guys, welcome back. This is Abhishek, and in this video हम क्या करेंगे number of topics, how to find number of topics for topic modeling, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने अपना खुद का टॉपिक मॉडलिंग देखा था। टॉपिक एक मॉडल बनाया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, विजुअलाइजेशन किया था। फिर उसके बाद हमने परप्लेक्सिटी स्कोर और कोहेरेंस स्कोर को देखा था। ठीक, आज हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टॉपिक्स। ठीक, नंबर ऑफ टॉपिक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोहेरेंस स्कोर को यूज करेंगे। हमें पता है कि जितना ज़्यादा कोहेरेंस स्कोर होगा उतना मॉडल अच्छा होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया है, डेफ कंप्यूट कोहेरेंस वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी पास करेंगे, कॉर्पस पास करेंगे और टेक्स्ट पास करेंगे। क्योंकि हम जब भी कोहेरेंस स्कोर चेक करते हैं तो हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है और कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पे एक लिमिट स्टार्ट, मतलब हम कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमको फाइंड करने, मतलब रेंज ऑफ टॉपिक्स हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे कोहेरेंस वैल्यू हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, मॉडल लिस्ट। इफ फॉर नम टॉपिक्स इन रेंज, यहाँ पे हमने एक रेंज, स्टार्ट, लिमिट, स्टेप, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स का एक रेंज देना पड़ेगा। फिर मॉडल एलडीए, हम फेम मॉडल यूज कर रहे हैं जो जिस पे कि हमने ट्रेन किया था एलडीए। यहाँ पे हम कॉर्पस, नम टॉपिक्स और आईडी वर्ड, और यहाँ पे मॉडल इक्वल टू, और यहाँ पे मॉडल लिस्ट में हम मॉडल को अपेंड कर देंगे। फिर उसके लिए कोहेरेंस वैल्यू को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उस कोहेरेंस वैल्यू को भी हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे रिटर्न इक्वल टू मॉडल लिस्ट कोहेरेंस वैल्यू। अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो हमारे पास कोहेरेंस वैल्यूज आ जाएंगी और मॉडल लिस्ट आ जाएंगे। ठीक, और उनके नंबर ऑफ टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, नम टॉपिक्स होंगे, वो हमें आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको मॉडल लिस्ट कोहेरेंस वैल्यू और कंप्यूट कोहेरेंस, इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 18 to 40 और स्टेप मतलब 6 दिया है, मतलब 18 से लेके 40 के बीच में जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे वो सारे पे 6 का स्टेप देके चेक करेगा। और नंबर ऑफ, हम फिर वहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं। ठीक, इसको हम और फाइन कर सकते थे बट टाइम ज़्यादा लेगा। फिर यहाँ पे शो ग्राफ, लिमिट इक्वल टू 40 टू स्टार्ट इक्वल टू 80। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो हमें कोहेरेंस स्कोर मिल रहा है वो करीब टॉपिक 30 पे मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 30 टॉपिक्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक, हमारे डॉक्यूमेंट में 30 टॉपिक्स सेलेक्ट करने चाहिए। ठीक, फिर हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम इसके क्लोज कोई भी वैल्यू लेके हम अपना कोहेरेंस स्कोर चेक कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स इक्वल टू 30 लिया है, फिर इसको ट्रेन किया तो हमें यहाँ पे टॉपिक्स मिल गए हैं। ठीक, और टॉपिक मिलने के बाद हम यहाँ पे अगेन क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और कुछ इसी तरीके से। ठीक, तो हमने अपने नोटबुक में देखा कि हम एलडीए टॉपिक मॉडलिंग कैसे करते हैं और नंबर ऑफ टॉपिक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक मॉडलिंग बाय यूजिंग मैलेट एलडीए। काफ़ी और अच्छा होता है मैलेट एलडीए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ you like video, please share and subscribe to my channel, and thanks for watching this video.